लीलाधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिसका विगत कई वर्षों से सत्संग प्रवचन संत महात्माओं के मध्य होता चला रहा है और भगवान की हेतु की कृपा से हमारे जो ठाकुर साहब हैं रामफेर सिंह जी, हाँ श्री रामफेर सिंह जी, इनके पावन प्रांगण में यह भगवान की कृपा से ये भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसका आज पंचम दिवस है। राधा रानी की ऐसी कृपा बनी रहे हमारे जजमान जी पर कि ऐसी ही कथा इनके यहाँ हमेशा होती रहे, क्योंकि पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है और गुरु कृपा बनती है और भगवान की कृपा बनती है और भाग्यों के उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के यह सौभाग्य हो पाता है। और जो इसमें आचमन अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुआ, उसको तो जब भगवान को बुलाते हैं जिसको वही आ पाता है, सबके आने की बस की बात नहीं है ना। चौराहे पर बैठे बैठे बातचीत करते करते दिन बीत जाता है साहब। आज चलेंगे, अरे अभी तो 5 दिवस है, कल चलेंगे। करते करते साहब समय व्यतीत हो जाता है और जब 7वां दिवस बचेगा तो कहेंगे चलो, नहीं तो शिकायत मिलेगी, भाई हमने निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं कथा सुनने, तो उस दिन चले आएंगे। तो हमारे कृष्ण जी को बुला लेते हैं, वही आ पाता है, सब नहीं पहुंच सकते। देखिए कल झांकी निकली, अभी झांकी जब निकलती है तो इसमें भी भगवत स्वरूप दर्शाया जाता है। अब इसमें भी जिसका भाग्य होता है, जिसको भगवान उसके लिए पसंद करते हैं, वही बन पाता है, तो थोड़ी ना बन पाएगा। जहाँ पे भगवान की कथा सत्संग होती है, कहते हैं वहाँ पे सारे तीर्थ चले आते हैं। अंतर ध्यान स्वरूप सारे देवता निवास करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं आकर के। समस्त नदियाँ चली आती हैं भगवान की इस पावन कथा का श्रवण लाभ पाने के लिए। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि अपने गोरख धंधे में समय गंवा देते हैं, समय नहीं मिल पाता। क्या करें महाराज, फंस गए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, है ना। कुछ समय भगवान के लिए निकाल लेना चाहिए। हमारा भोजन तो ऐसा नहीं होता किसी दिन न खाएं हम, है? उसको तो रोज लेना है। अब मन में इच्छा बन गई पकौड़ी खाने की, तो वो भी बन जाएगी, है? तो मन में ये भी उपजना चाहिए कि आज भगवान का भजन कर ले, आज आधा घंटा बैठ के कर ले, 1 घंटा कर ले, है ना। लेकिन ये आता ही नहीं, कलयुग आने ही नहीं देता। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आप पुण्य कर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि जब भी आपके मन में कभी पुण्य कर्म करने की इच्छा जगे, तो उसको उसी क्षण तत्काल कर लेना चाहिए।
नहीं तो उस दिन अगर छोड़ दिए तो फिर वो समय फिर दोबारा कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अगर भगवान की कथा करनी हो, भगवान का सत्संग करना हो, भगवान का दर्शन करना हो तो उसी क्षण पहले वह कार्य कर लीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी तो बहुत करेंगे तब। इसलिए आज का आज ही कर डालो, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब जो 8-9 बजे तक सोते होंगे वो कैसे उठेंगे? तो उनका तो कल पे ही टालना पड़ेगा क्योंकि समय ही नहीं मिल पाएगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सिद्धऋषि घूमने के लिए निकलते हैं तो उनका एक ही आशीर्वाद रहता है, वृद्धिवान भव, वृद्धि भव, वृद्धि भव। अब उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो करता रहता है उसका उसी में वृद्धि हो जाती है। और जो सोए रहा होगा उसको क्या होगा? तो पूरा कुंभकर्ण बन जाएगा, वो फिर सोएगा, उसकी निद्रा में वृद्धि हो जाएगी। और जो बच्चे पढ़ते लिखते होंगे वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनकी विद्या में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए पढ़ने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। शाम को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए। इसलिए संगीत में साधनाएं होती हैं। जब सारे गामा पाधा निशा ये सरगम जब सिखाया जाता है बच्चों को तो उसकी भी व्यवस्था है। इसमें भी जो राग होते हैं कई प्रकार के राग हैं और उनका समय सुनिश्चित है, दोपहर, शाम, सुबह। क्योंकि जिस समय जो सीखना है, पढ़ना है, उस समय उसके देवता निवास करते हैं तो वो उस पर कृपा करते हैं। ऐसा थोड़ी ना जब जी कहे तब पढ़ो, जब जी कहे मोबाइल देख लो है। और अब तो मोबाइल ऐसी स्थिति बना दी है कि लोग कमजोर होते जा रहे हैं दिमाग से। मंदा सुमंद मतयो हो है, भाग्य भी मंद हो जा रहा है धीरे धीरे और बुद्धि भी मंद होती चली जा रही है। पहले बुजुर्गों के दिमाग इतने तेज होते थे, लेकिन अब तो दूसरा समय हो गया साहब। इसलिए सुबह उठना चाहिए। सुबह उठ करके पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का तरीका भी अब बदल गया साहब। शर्म लगती है प्रणाम करने में, कोई तो झुकेगा ही नहीं। और किसी तरह जबरदस्ती झुक भी गया तो हाथ केवल उस पांव तक नहीं पहुंचेगा, केवल गांठे तक पहुंचता, यही छू लेंगे है। कोई प्रणाम करता है तो दूर ऐसे। तो ये प्रणाम करने का तरीका नहीं है। प्रणाम जब भी करिए झुक करके दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब झुकेंगे तभी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और नहीं तो न आपको कुछ मिलेगा न देने वाले को कुछ मिलेगा। उसका भी घटा, आपका भी घटा। तो प्रणाम करने में शर्म लगती हो तो राधे राधे बोलिए, ये सबसे बढ़िया है। आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा और आप उससे राधे राधे करोगे तो वो भी आपको राधे राधे करके जवाब देगा। इसे उसका भी बन गया, आपका भी बन गया, है ना। तो इस प्रकार से सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। मात पिता प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अपना मस्तक रख देते थे चरणों में, तब आशीर्वाद देते थे पिता गुरु।
जब कोई हृदय से आशीर्वाद देगा तो वही आशीर्वाद आपको लगेगा, अन्यथा प्रणाम करते रहिए। और जो बच्चे प्रणाम करते हैं, राधे राधे करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है। आयु विद्या यशो बलम, उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका बल बढ़ता है और उनकी कीर्ति जगत में विख्यात होती है।